सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले आकाए नेमत दरियाई रहमत, हम गरीबों के आका, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहाराओं के सहारा, बेचाराओं के चारा, जनाब अहमद मुफ्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में, जिनकी शान ये है, मेरे इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरबर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। जिस नबी की शान मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, अभी आका मदीने में मुझे सब कुछ बुला कर दें, मेरे ताजुश शरिया अगर मेरे हक में दुआ कर दें। बहुत अच्छा कहा है नात में ताजुश शरिया ने, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। तो अपने नबी की बारगाह में ज़रा पूरा मजमा दोनों अदब के साथ ज़रा सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने आपसे दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, आप दरूद पाक पढ़ने में इतनी कंजूसी कर रहे हो मेरे भाई। दरूद पाक की तो फजीलत यह है, जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिस नबी का कलमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, बगदाद मदीने के दूल्हा इरशाद फरमाते हैं, जो बंदे मोमिन दिल से दरूद पाक पढ़ता है, उसके दरूद को मैं सुनता भी हूँ, उस बंदे को पहचानता भी हूँ। नबी कौनैन के सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, ऐ मेरे आका, खुद दुनिया में कोई ऐसा वजीफ़ा बता दे जो दुनिया में रहे तब भी कामयाब हो, मरने के बाद जाएं, जब मरने के बाद कब्र में जाएं तब भी कामयाब हो। तो मेरे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान ये चाहता है तो मुझ पर दिल से दरूद पाक पढ़ा करे। मैंने आपसे दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, अरे दरूद पाक की तो शान ये है, जब हजरत अबू बकर ने दुरूद को पढ़ा था तो सिद्दीक़ अकबर बन के चमके हैं। इसी दुरूद को जब मक्के की जमीन पर उमर फारूक के आज़म ने पढ़ा था तो हजरत उमर ने पढ़ा था तो फारूक आज़म बन के चमके हैं। इसी दरूद को जब हजरत उस्मान ने पढ़ा था तो उस्मान गनी बन के चमके हैं। इसी दरूद को जब मौला अली ने पढ़ा था तो अली शेर खुदा बन के चमके हैं। इसी दरूद पाक को जब करबला की मुकद्दस जमीन पर मेरे आका हुसैन ने पढ़ा था, जब मेरे आका हुसैन ने पढ़ा था तो शहीद आज़म बन के चमका है। जब इसी दुरूद को अली अकबर ने पढ़ा था तो अलमबरदार बन के चमक रहा है। जब इसी दुरूद को हजरत अब्बास ने पढ़ा था तो अलमबरदार बन के चमके हैं। जब इसी दुरूद को चलिए बगदाद की धरती पे, जिसका नाम आज हम भी लेते हैं, जिसका नाम आप भी लेते हैं, जिसका नाम आज आपके लबों पे भी रहता है, जिसका नाम हमारी लबों पे रहता है, जब बगदाद की धरती पे अब्दुल कादिर जीलानी ने दुरूद को पढ़ा था तो बगदाद का गौसे आजम बन के चमका है। जब इसी दुरूद को हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोइनुद्दीन चिश्ती ने पढ़ा था तो ख्वाजा पाक बन के चमका है। जब इसी दुरूद को उत्तराखंड की जमीन पर अलाउद्दीन ने पढ़ा था, साबिर पाक बन के चमका है। जब इसी दुरूद को मुकनपुर की मुकद्दस जमीन पर फतेहुद्दीन ने पढ़ा था तो जिंदा शामदार बन के चमके हैं। जब इसी दुरूद को गोंडा की जमीन पर मसूद गाजी ने पढ़ा था तो सैयद सालार मसूद गाजी बन के चमके हैं। जब इसी दुरूद को बरेली की मुकद्दस जमीन पर इमाम अहले सुन्नत ने पढ़ा था तो दुनिया की नजर में आला हजरत बन के चमके हैं। जब इसी दुरूद को हामिद मियां ने पढ़ा था तो दुनिया की नजर में हुज्जतुल इस्लाम बन के चमके हैं। जब इसी दुरूद को बरेली की मुकद्दस जमीन पे मुस्तफा रजा ने पढ़ा था तो पूरी दुनिया में मुफ्ती आज़म बन के चमक रहे हैं। जब इसी दुरूद को मेरे पीर ताजुश शरिया ने पढ़ा था, जब पीर अख्तर रजा ने पढ़ा तो पूरी दुनिया में ताजुश शरिया बन के चमक रहे हैं। और ऐसे चमके मेरा पीर जब इस दुनिया से गया तो दुनिया वालों को ये पैगाम दे के गया कि मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे याबर है वो याबर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे याबर
हैं वो यहाँ पर बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपकी? आ रहा है तो जरा कहेंगे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहेंगे सुभान अल्लाह। दरूद की फजीलत समझे। दरूद क्या है? जो कह दिया मेरे आका ने वो टल नहीं सकता। मिसवाई साहब भैया जरा रख दें यार, बहुत हिला ये, बार बार दिक्कत है। जो कह दिया मेरे आका ने वो टल नहीं सकता, उम्र का फैसला हरगिज बदल नहीं सकता। जो भी पढ़ता है सरकार पे दुरूद, जो भी पढ़ता है मेरे आका पर दिल से दुरूद, यकीन जानो वो जहन्नम में जल नहीं सकता, यकीन जानो वो जहन्नम में जल नहीं सकता। इसलिए उठते बैठते नबी कौनैन पे दुरूद पढ़ा करो। मैंने हदीस पाक को पढ़ा, नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, मदीने के दूल्हा इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। एक जगह मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, निकाह करना मेरी सुन्नत है, इस सुन्नत से कोई गुरेज करे वो हम में से नहीं है। और ये निकाह के तौर पे महफिल पाक को सजाया गया है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ दूल्हा मियाँ के वालिद को, दूल्हा मियाँ के तमाम भाइयों को इस बात पे मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। जब अल्लाह खुशी का मौका देता है तो लोग दुनियादार की महफिल को सजाते हैं, दुनियादार को राजी करते हैं। मगर मेरे भाई तुम्हारे मुकद्दर पे कोई जबान जाऊं, तुमने किसी दुनियादार को राजी ना किया, बल्कि नबी कौनैन की महफिल को सजाकर अल्लाह को राजी करने का काम किया है, रसूलुल्लाह को राजी करने का काम किया है, बगदाद के दूल्हा को राजी करने का काम किया है, हिंदुस्तान के राजा को राजी करने का काम किया है। इसलिए आप मुबारकबाद के लायक हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों जो दुनिया की महफिलें सजाते हैं, जो निकाह के तौर पर निकाह की महफिलों में दुनियादार की महफिलें सजाते हैं, तो उनके निकाह के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, तो कोई लूला पैदा हो रहा है, कोई लंगड़ा पैदा हो रहा है, उसके बाद रोना ये रोया जाता है, आज मेरी औलाद बिगड़ती जा रही है, आज मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी कौम के सुन्नियों, आए हो नबी कौनैन के जलसे में, यहाँ से कुछ पैगाम लेके जाना, यहाँ से कुछ अच्छी बातें सुन के जाना। जब नबी कौनैन की महफिल में आए हो तो सुनते चले जाइएगा। जब इंसान निकाह की महफिल होती है, निकाह की महफिलों में लोग दुनियादार को राजी करते हैं, शैतान को राजी करते हैं, रंडियों को नचाते हैं, और रंडियों को नचाने के बाद अपने आप में फक्र महसूस करते हैं कि हमसे बड़ा कोई पैसा वाला नहीं है, कि हमसे बड़ा कोई दौलत वाला नहीं है। मैं कहता हूँ काहे की दौलत पे नाज कर रहा है, कौन सी दौलत पे गुरूर कर रहा है। जब अल्लाह पकड़ेगा तो तेरी दौलत काम नहीं आएगी, जब अल्लाह तुझे पकड़ेगा तो तेरी शोहरत काम नहीं आएगी। तू कौन सी दौलत पे अकल रहा है, कौन सी शोहरत पे अकल रहा है। अगर अल्लाह ने खुशी का मौका दिया है, आज आपके घर में शादी है, आज मेरे घर में जब शादी होती है तो खुशी का मौका होता है। ए कौम के सुन्नियों तारीफ बरकाती, आपको ये पैगाम दे के जा रहा है, मुसलमानों के यहाँ हमेशा गम ही गम रहता है। मिसबाई साहब यहाँ मौजूद है, हमारे घर में बच्चा पैदा हो तब खुशी आती है, हमारे घर में बच्चे का अकीका हो तब खुशी आती है, हमारे घर में ईद मिलादुन नबी का त्योहार हो तब खुशी आती है, हमारे घर में जब किसी की शादी होती है तब खुशी आती है। उसके बाद पूछो मुसलमान से, भाई तेरा क्या हाल है? अरे बोले मौलाना दुआ कर देना, परेशानी में गुजर रहा हूँ, बहुत तकलीफें बर्दाश्त कर रहा हूँ, बहुत तकलीफें बर्दाश्त कर रहा हूँ, बहुत परेशानी का आलम चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी तुमने ये सोचा है ये गम हमारे पास क्यों आता है? कभी तुमने ये सोचा है ये खुशी कभी कभार क्यों आती है? जिस मिट्टी से तुम पैदा किए गए, जिस मिट्टी से तुम्हारे बाप हजरत आदम को अल्लाह ने बनाया, किनको बनाया? हजरत आदम। और दुनिया के सबसे पहले इंसान कौन है? हजरत आदम है। हमारे और आपके बाप भी हजरत आदम है, इस दुनिया में सबसे पहले तशरीफ लाए हैं। मगर उससे पहले नबी
कौनैन को अल्लाह के नूर, अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया था। उसी नूर से हजरत आदम बने हैं, मगर दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम आए हैं। जिस मिट्टी से अल्लाह ने आदम को बनाया, तो उस मिट्टी पे 40 दिन गम की बारिश हुई थी, एक दिन खुशी की बारिश हुई थी। इसीलिए सुन्नियों, जब घर में शादी हो तो खुशी आती है, जब घर में बच्चा पैदा हो तो खुशी आती है, जब अल्लाह पाक कोई त्योहार देता है तब खुशी आती है। इसलिए सुन्नियों, जो खुशी का मौका दे रहा है वो देने वाला दुनियादार नहीं है, बल्कि रब्बे काबा दे रहा है। जब रब्बे काबा ये आपको खुशी दे रहा है तो दुनियादार की महफिल न सजाओ। अगर महफिल सजाना है तो आमला के लाल की महफिल सजा लो, और आमला के लाल की महफिल को सजाकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो, कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो, जब इस दुनिया से तुम जाओगे तो तुम्हारी ज़बान पर किसी दुनियादार का नारा नहीं होगा, बल्कि अल्लामा हसन की ज़बान में तुम भी कहते जाना कि तू जीत जाता तो मैदान का गाजी होता, सर कटा देता तो अल्लाह भी राजी होता। कौन उठाता बाबरी मस्जिद के ऊपर आग? सच तो ये है, पहले हर मुसलमान नमाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुशी किसने दी? रब ने। और गम कौन दे सकता है? रब। इलाहाबाद की एक तारीख है, आखिरी बात खत्म। इलाहाबाद की एक तारीख, कारी अतहर साहब भी बैठे हैं माशाल्लाह। शादी से 8 दिन पहले बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी, कारी इमरान साहब बहुत बड़ा आदमी था। उसकी शादी में न जाने कितने विधायक, न जाने कितने एमपी, न जाने कितने जिलों के मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग शादी में आए। शादी से 8 दिन पहले अपने घर में उसने जो दौलत का नशे के तौर पर पैसे को लुटाया, दुनियादार को राजी किया, अल्लाह को राजी करने का कोई काम ना किया। 8 दिन पहले से अपने घर में कभी शैतान का काम कर रहा है, कभी शैतानों वाला काम कर रहा है, कभी रंडियों को नचाता है, कभी ढोल को बजाता है। जब शादी का दिन आया और शादी के दिन आने के बाद मेरे भाई, इतने विधायक मौजूद हैं, इतने मंत्री मौजूद हैं, इतने मुख्यमंत्री मौजूद हैं। मैंने कहा यार ये किसकी शादी है? बोले इलाहाबाद के सबसे अमीर आदमी के बेटे की शादी है। मैंने कहा जिसकी शादी में इतने बड़े बड़े लोग भी आए हुए हैं। जब शादी का पहला दिन था, दूल्हा बन चुका था, हार गले में डल चुके थे, सेरा सर पे रख चुका था। दूल्हे ने अपने पहला कदम को निकाला, जैसे ही घर से निकला कदम को निकाला है, जैसे ही कदम को घर से निकाला थोड़ी दूर चला है, और जैसे ही थोड़ी दूर चला तो गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही पहले कदम को गाड़ी में रखा है, अल्लाह अकबर, जैसे ही उसको हाथ आया, दूसरा कदम उसकी गाड़ी में उसका ना रख सका। ये बताइए ऐ मेरी कौम के सुन्नियों, क्या तुम्हें खुशी देने वाला रब है? क्या अल्लाह तुम्हें पकड़ भी सकता है? अल्लाह जब मौत भी दे सकता है, अल्लाह जब खुशी देता है तो मौत भी बंदे को दे सकता है। अल्लाह का कुरान तो ये कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शे को मौत का मजा चखना है। मगर पूरे कुरान मजीद में ये कहीं नहीं आया फला इंसान को फला टाइम मौत आनी है। तो मेरे भाई, जब खुशी रब ने दी है तो मौत भी रब दे सकता है। इसलिए अगर शादी का मौका मिले तो दुनियादार की महफिल को ना सजाना, दुनियादार की महफिल को ना सजाना, अल्लाह के रसूल की महफिल को सजा लेना, अल्लाह को राजी करना, रसूलुल्लाह को राजी करना, और अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका देना और कहना मौला तेरा शुक्र है, खुशी देना भी तेरा काम है, गम देना भी तेरा काम है। मेरे मौला खुशी देना भी तेरा काम है, गम देना भी तेरा काम है। इसलिए मेरे भाई, अगर अल्लाह खुशी का मौका दे तो कभी दुनियादार को राजी करने का काम मत करना। कभी मत सोचना प्रधान राजी होगा या नहीं होगा, कभी ये मत सोचना हमारे गांव का प्रधान हमसे राजी है, कभी ये मत सोचना हमारे इलाके का विधायक हमसे राजी है, बल्कि ये मत सोचना, बल्कि ये सोचना कोई राजी हो या ना हो, जिसका हम जिक्र करने के लिए बैठे हैं। अगर मदीने वाला राजी हो गया
तो दुनियादार राजी हो या ना हो, तेरा दुनिया में आना भी कामयाब है। जब तू इस दुनिया से जाएगा तो तेरा जाना भी कामयाब होगा, और जब तू कब्र में जाएगा तो तेरी ज़बान पे किसी दुनियादार का नारा नहीं होगा, बल्कि तू यही पुकारता होगा कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह के नारे लगाते जाएंगे। इसलिए मेरे भाई अच्छे काम करके चला जा, और जब तू अच्छे काम करके इस दुनिया से जाएगा और जब कब्र में पहुंचेगा तो यही कहेगा कि कब्र में जिक्र रिसालत माफ कर दूंगा, सुबाल जैसा भी होगा लाजवाब कर दूंगा, गुनाह बहुत है मेरे आई फरिश्तों, लेकिन नबी को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह मौका दे तो मेरे भाई अल्लाह को राजी करो, रसूलुल्लाह को राजी करो, वलियों को राजी करो। ये अजानें यही कहती हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कली गुलाब की कभी तोड़ा ना करो, मजहब इस्लाम से मुंह मोड़ा ना करो। ये 5 वक्त की नमाज है बहुत कीमती, अल्लाह के वास्ते इसे छोड़ा ना करो। बेज़बानों को ज़बान देता है, पढ़ने के लिए तुम्हें कुरान देता है, बख्शने पे आए उम्मत के गुनाहों को सुन लियो, तोहफे में तुम्हें रमज़ान देता है। मेरे बोलने में या आपके सुनने में बातकाज़े बशरियत सबकत लिसानी की बिना पर अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा शरीफ का बिर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।